इस वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आपने हाल के दिनों में न्यूज देखी है तो आपने महसूस किया होगा कि भारतीय शेयर बाजार में तेजी से गिरावट आई है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? आइए इसकी वजह समझते हैं और जानते हैं कि किन कारणों से बाजार में इतनी उथल-पुथल मची हुई है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि भारतीय शेयर बाजार अकेले काम नहीं करता। यह वैश्विक घटनाओं से गहराई से जुड़ा हुआ है और इस समय सबसे बड़ा कारण अमेरिका में आ रही अनिश्चितता है। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति काल के दौरान कई नीतियां लागू की गईं, जिनमें चीन और भारत जैसे देशों पर व्यापार प्रतिबंध और नियम शामिल थे। इन नीतियों ने वैश्विक व्यापार और निवेशकों के मनोबल पर असर डाला। हालांकि ट्रंप अब पद पर नहीं है, लेकिन इन नीतियों का असर अभी भी बना हुआ है, जिससे वैश्विक बाजारों में अनिश्चितता बढ़ रही है। उदाहरण के लिए, अमेरिका चीन व्यापार युद्ध के कारण टैरिफ बढ़ गए, जिससे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हुई। चूंकि भारत भी इस वैश्विक नेटवर्क का हिस्सा है, इसलिए किसी भी व्यवधान का असर भारतीय कंपनियों, खासकर आईटी, फार्मा और विनिर्माण क्षेत्रों पर पड़ता है। भारतीय शेयर बाजार में गिरावट का एक और बड़ा कारण अमेरिका में बढ़ती बॉन्ड यील्ड है। जब अमेरिकी बॉन्ड यील्ड बढ़ती है, तो वैश्विक निवेशक अपना पैसा भारत जैसे उभरते बाजारों से निकालकर अमेरिकी बॉन्ड में लगाने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बॉन्ड में जोखिम कम होता है और रिटर्न बेहतर मिलता है। इसके अलावा अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए ब्याज दरें बढ़ाई हैं। अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने से वैश्विक स्तर पर कर्ज लेना महंगा हो जाता है, जिससे आर्थिक विकास धीमा हो जाता है। इसके कारण विदेशी निवेशक भारतीय बाजार से अपना पैसा निकाल रहे हैं, जिससे शेयर की कीमतें गिर रही हैं। जहां वैश्विक कारणों का बड़ा योगदान है, वहीं कुछ घरेलू कारण भी हैं जो बाजार में गिरावट के लिए जिम्मेदार हैं। सबसे बड़ी चिंता भारत में बढ़ती मुद्रास्फीति है। मुद्रास्फीति बढ़ने से उपभोक्ताओं की खरीदने की क्षमता कम हो जाती है, जिसका सीधा असर कंपनियों के मुनाफे और शेयर की कीमतों पर पड़ता है। एक और बड़ी समस्या कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव है। भारत अपने तेल का एक बड़ा हिस्सा आयात करता है और जब तेल की कीमतें बढ़ती हैं, तो इससे देश का आयात बिल बढ़ जाता है, जिससे रुपये पर दबाव पड़ता है। रुपया कमजोर होने से आयात महंगा हो जाता है और मुद्रास्फीति बढ़ सकती है, जो एक चक्रव्यूह का निर्माण करती है। रूस यूक्रेन जैसे भू राजनीतिक तनावों ने भी अनिश्चितता को बढ़ाया है। ये संघर्ष वैश्विक व्यापार को बाधित करते हैं और कमोडिटी की कीमतें बढ़ाते हैं, जिसका भारत जैसी अर्थव्यवस्थाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा कोविड-19 महामारी के प्रभाव अभी भी महसूस किए जा रहे हैं। कई कंपनियां आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और बढ़ती लागत से जूझ रही हैं, जिससे उनकी कमाई और शेयर प्रदर्शन प्रभावित हो रहा है। हालांकि वर्तमान बाजार स्थिति चिंताजनक लग सकती है, लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि बाजार में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। दीर्घकालिक निवेशकों के लिए यह एक अवसर हो सकता है कि वे अच्छी कंपनियों के शेयर कम कीमत पर खरीद सकें। हालांकि सूचित रहना और जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचना बहुत जरूरी है। अपने पोर्टफोलियो को विविधता दें, मजबूत मूलभूत वाली कंपनियों पर ध्यान दें और वैश्विक तथा घरेलू घटनाक्रम पर नजर रखें। संक्षेप में कहें तो भारतीय शेयर बाजार वैश्विक और घरेलू चुनौतियों के कारण एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है। अमेरिकी नीतियों, बढ़ती बॉन्ड यील्ड, मुद्रास्फीति और भू राजनीतिक तनाव जैसे कई कारण इसके लिए जिम्मेदार हैं। लेकिन सही योजना और दीर्घकालिक नजरिए के साथ निवेशक इन चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक, शेयर करें और ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और